आज मैंने इस व्लॉग में एक ख़ास बात करी है आप सबसे। अगर वो बात आप लोगों को पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है चिकन और मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई। मेरे यहाँ ना आजकल कढ़ाई वगैरह बहुत बन रही है, यानी कि चिकन कढ़ाई, लैम्ब कढ़ाई। और जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मेरे शौहर वहाँ पर भी कढ़ाई ऑर्डर करते हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा ही आजकल अच्छी लग रही। तो यहाँ पर ना मैंने जो चीज़ें दिखाई वो चिकन, प्याज और अदरक लहसुन पेस्ट, टमाटर। अच्छा, टमाटर मैंने यहाँ पे टिन वाला लिया हुआ है। मेरे ना टमाटर ख़राब हो जाते हैं, अगर मैं फ्रेश टमाटर मंगाऊँ ना तो ख़राब हो जाते हैं रखे रखे। अच्छा, तो यहाँ पर दही भी मैंने लिया हुआ है। तो बनाने के लिए मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, नमक, धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च और ये ग्रीन चिली जो है, हरा मिर्च जो है वो मैंने मोटी वाली ली है। तो वो तेज़ नहीं होती है, बस उसका फ्लेवर आता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म किया और उसमें डाला है प्याज का पूरा एक पैकेट। जो मैंने लिया था वो 2 पोटी प्याज का पैकेट है, यानी कि 400 ग्राम प्याज। तो ये मैंने इसमें डाला है और जी यहाँ पे प्याज हो चुकी है ब्राउन, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। और जैसे ये थोड़ा ठंडी हो जाती है तो मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। मेरे यहाँ ना आजकल कुछ ज़्यादा ही ये खाया जा रहा है और बाहर भी ये जाते हैं ना तो इन्हें पता नहीं क्यों चिकन कढ़ाई बड़ी मज़ा आती है खाने में। तो यहाँ पर ना मैंने चिकन को डाला है और इसमें अदरक लहसुन डालकर इसको थोड़ी देर तक ना कलर चेंज होने तक भूनना है। अच्छा, यहाँ इंग्लैंड में ना चिकन जो है वो केजी के हिसाब से नहीं मिलता, जैसे स्पेन में भी था ना, केजी के हिसाब से नहीं मिलता। तो इसलिए ना मैं आप लोगों को केजी नहीं बता पाती। यहाँ पर ना ये मेरा 2 चिकन था, लेकिन जो चिकन होता है, एक चिकन वो इतना छोटा सा था, मतलब बेबी चिकन होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ना छोटा होता है। तो जिसकी वजह से ना मुझे ऐसा लगता है वो आधा किलो से भी कम होता है। तो इसलिए मुझे इसका अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितने केजी है। मैं ना इसे अंदाज़ से बना लेती हूँ। मैं अक्सर सोचती हूँ ना जब चिकन आएगा तो मैं इसको वेट कर लूँगी, लेकिन मैं भूल ही जाती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे और जो ये जो बड़ा चिकन होता है ना यहाँ का, वो मुझे पसंद ही नहीं आता, तो वो मैं नहीं मँगाती। 1-2 बार मैंने मँगाया, मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर मैं यहाँ पे ना बेबी चिकन लेने लगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने दही डाल दिया है और दही के बाद थोड़ा-सा इसको भून लूँगी। उसके बाद ना मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। तो जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो कितने बार मेरी गैस मैं बंद कर कर के ना जाती हूँ बच्चों को देखने के लिए। पता है, जब से स्पेन में आप लोगों को जो मेरा व्लॉग कंटिन्यू करते हैं ना तो उनको पता है कि स्पेन में कैसे आग लगी थी मेरे किचन में। तो जब से जो मैं डरी हूँ ना, तो इस वजह से मैं हमेशा इसको बंद करती हूँ, उसके बाद ही जाती हूँ। और बच्चे मेरे खाना बनाते में ना इतने बार चीखने की आवाज़ आती है, कोई रो रहा है, कोई गिर गया है, मतलब बड़ी आवाज़ आती है। तो मेरा ध्यान होता है ना जल्दी-जल्दी में पकाकर और भाग। अक्सर ऐसा होता है अनाबिया ना मेरे पैर पकड़े खड़ी होती है यहाँ पर और मुझे बहुत डर लगता है कहीं पैर ना गिर जाए। तो बस मैनेज तो करना पड़ता है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप सब औरतों से जो कहती है ना कि मेरे घर में बहुत काम है या बच्चे देख रही हूँ, बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने का, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप कोशिश करें पूरी नमाज ना पढ़ के आप फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें। फ़र्ज़ का नमाज 5 मिनट आप निकाल सकती हैं अपने लिए, क्योंकि ना देखिए हम लोग पूरे काम करते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन नमाज की जब बात आती है ना तो हम लोग ये कह देते हैं कि जी वक्त नहीं मिला था, या बच्चे में इतना बिजी थे ना, बच्चों ने बड़ा हलकान कर रखा है और पेशाब हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। आप उसका ख्याल कर सकती हैं। पेशाब का तो ये होता है बच्चों के कि आप कपड़े चेंज कर लें, अपने नमाज के लिए कपड़ा रखे रहें और आप एक कपड़े चेंज करें और नमाज पढ़ लें। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा है कि हर बंदा डायपर पहनाता है। कोई भी बहुत ही मुश्किल होगा ऐसा कि कोई डायपर नहीं पहनाता, वरना ज़्यादातर लोग डायपर पहनाते हैं।
तो उन्हें आसानी है, बहुत बड़ी आसानी मिल जाती है इन चीज़ों की। तो बाकी काम जिस तरह से हम लोग करते हैं ना, उस तरह से 5 मिनट का वक्त निकाल के हम लोग फ़र्ज़ अदा कर लें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि जी हम लोग जो है ना वो नफ़िल को इम्पोर्टेंस नहीं देते, सुन्नत को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ऐसा नहीं है। हम लोगों को सुन्नत भी हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और नफ़िल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आपके पास वक्त कम है ना, तो आप फ़र्ज़ ही अदा कर लें, वो भी आपके लिए बेहतर है। अगर आप फ़र्ज़ छोड़ देती हैं तो सोचिए उसका कितना गुनाह है। सुन्नत और नफ़िल छोड़ने का इतना सख्त गुनाह नहीं है। उसका तो आप पढ़ लेंगे तो आपको सवाब है, लेकिन गुनाह नहीं है। अगर आप फ़र्ज़ छोड़ते हैं तो उसका बहुत बड़ा गुनाह है। तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि आप कितना भी बिज़ी शेड्यूल हो, आप उसमें वक़्त निकालें। नमाज़ को उस तरह से लें जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं ना 3 वक़्त का, नाश्ता करते हैं। अगर नाश्ता नहीं करते तो दिन भर कैसे लगेगा, हम भूखे हैं, अभी हमने कुछ खाया नहीं है, तो हम लोग जल्दी से खाना खाने बैठ जाते हैं ना, कि आज सुबह नाश्ता नहीं किया हमने। तो इस तरीके से हम लोग नमाज में भी कर सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं घर मैनेज करने के साथ-साथ करती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शायद आप लोगों को इस चीज़ की समझ है और आप लोग भी नमाज़ें ना कज़ा करें। देखिए मैं ना अक्सर भूल जाती हूँ, क्योंकि होता है ना प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद ना मतलब भूलने की जैसे बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है और काम भी इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चों में मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि दिन भी इतना छोटा है ना, 12 बजे ज़ोहर है, 1:30 बजे असर है और 4 बजे से पहले मगरिब हो जाती है यहाँ पर इंग्लैंड में। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है नमाज़ का, इतनी इतनी जल्दी-जल्दी नमाज़ें होती हैं और उस वक़्त स्पेशली काम का वक़्त होता है। तो मैं अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं ज़ोहर की भूल जाती हूँ। मैं अपने शौहर को नाश्ता देके उन्हें रवाना कर रही होती हूँ काम पर और उस वक़्त मैं भूल जाती हूँ ज़ोहर पढ़ना। असर हो जाती है उतनी देर में। जी 1 डेढ़ बजे असर होगी तो ज़ाहिर-सी बात है आप भूल जाएँगी तब तक ज़ोहर। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, जब जैसे ही मुझे वक़्त मिलता है ना, अगर असर में मिला तो मैं ज़ोहर असर पढ़ लेती हूँ। अगर मुझे मगरिब में वक़्त मिला और मैं भूल गई कि मैंने ज़ोहर और असर, याद आया कि मैंने ज़ोहर नहीं पढ़ा, असर नहीं पढ़ा, तो मैं मगरिब में दोनों नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और अक्सर ऐसा हुआ कि मैं कहीं बाहर गई हूँ और मैंने नमाज़ नहीं पढ़ा है तो मैं इशा में पूरी पढ़ लेती हूँ। कुल मिला के ना ये मसला जो होता है ना आपके और आपके अल्लाह के बीच में होता है। तो अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे कोशिश कर लें, आपको भी सुकून होगा कि आपने नमाज पूरे वक्त की अदा कर दी है, प्लस अल्लाह ताला क्या होगा कि इस बंदी ने किया तो शायद अल्लाह ने उसका एक अलग सवाब रखा हो। ये तो मैं शायद पे कह रही हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि अगर आप नमाज नहीं कज़ा करेंगी, आप किसी भी सिचुएशन में नमाज पढ़ेंगी तो उसका सवाब ही आपको मिलेगा। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने कितने भी काम हो, अपना 5 मिनट का वक्त सिर्फ फ़र्ज़ के लिए निकाल लें। अगर आप फ़र्ज़ पढ़ने लगी ना तो धीरे-धीरे वो बंदी के लिए, मैं कह रही हूँ उन बंदियों के लिए जो बिल्कुल भी फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ती, अपने बच्चे पालने में, घर का काम देखने में, तो वो अगर फ़र्ज़ स्टार्ट करती है ना पढ़ना, तो फिर उसके बाद उन्हें नफ़िल और सुन्नत का भी वक़्त मिलने लगेगा, उनका दिल लगने लगेगा। चलिए जी, आप लोगों ने मेरी रेसिपी भी देखी। अगर मेरी बातें पसंद आई हों तो कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान में रखें। ये मैंने ऐसी व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं किया है। ये अगर मेरी बात आप तक पहुँच सके, आप लोगों को एहसास हो सके कि काम के साथ भी हम मैनेज कर सकते हैं, तो जी बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए भी और मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।